हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल। इससे पहले आज हम करेंगे खिलजीवन। इससे पहले मैं गुलाम वंश करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक क्लिक कीजिएगा और उससे पहले गुलाम वंश को देखिएगा और फिर खिलजी वंश को देखिएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश, पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के बाद किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? देवगिरी, किलोखेरी, कड़ा, दौलताबाद। अभी हमें पता है खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की 1290 में की थी और 70 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। 1290 में इन्हें खिलजी वंश की स्थापना की थी और इन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद किलोखेरी को अपनी राजधानी बनाया था। और पूछ लिया जाए किलोखेरी नगर किसने बसाया था, तो किलोखेरी नगर कैकुबाद ने बसाया था। कैकुबाद कौन था भाई? गुलाम वंश का सुल्तान था कैकुबाद। लास्ट सुल्तान जो शमसुद्दीन था उसके पिता थे कैकुबाद, उसके सेनापति थे जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने ही कैकुबाद के बेटे शमसुद्दीन शमसुद्दीन जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी थी और फिर खुद गद्दी पर बैठे थे और खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन देखिएगा। 1293 में, 1296 में, 1299, 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने 1296 में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी और फिर खुद गद्दी पर बैठे थे। ये उनके दामाद थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले अलाउद्दीन खिलजी थे, वो कहाँ के सूबेदार थे? ऑप्शन देखिएगा। किलोखेरी, देवगिरी, कड़ा, दौलताबाद। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो कड़ा इलाहाबाद के सूबेदार थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। और जब वो कड़ा इलाहाबाद के सूबेदार थे तब उन्होंने देवगिरी पर चढ़ाई की थी और देवगिरी को जीत लिया था। लेकिन जो वहाँ के जो जो राजा थे उन्हें वापस दे दिया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र। ठीक है भई, उन्हें अपने अधीन कर लिया था। राज्य वही करते थे लेकिन वो उनके अधीन करते थे जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में जब ये सूबेदार थे तब इन्होंने देवगिरी को जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? ऑप्शन देखिए। 1300 में, 1298 में, 1303 में, 1305 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। भाई 1303 में रानी पद्मावती जिस पर फिल्म भी बनी है, और जो रानी पद्मावती थी जो चित्तौड़ की महारानी थी, उन्होंने जौहर कर लिया था। और यहाँ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह थे। और इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था भाई। बाद में खिरजाबाद कर दिया था चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। आप अगला क्वेश्चन के क्या है? हजार दिनारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा। मुबारक शाह को, मलिक काफूर को, शमशुद्दीन को, जलालुद्दीन को। तो हजार दिनारी है वो मलिक काफूर को कहा जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे। ये एक हिंदू हिजड़ा था जिसे नुसरत खां नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। नुसरत नुसरत खां नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। नुसरत खां नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। इसीलिए इसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बाजार नियंत्रण व मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? ऑप्शन देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बलबन। तो बाजार नियंत्रण व मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और इन्होंने इस विभाग को बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी जो ये विभाग, इसका एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम दिया गया था इन्होंने दीवान ए रियासत। क्या नाम दिया था भाई? दीवान ए रियासत।
जिसके तहत जो भी इस बाज़ार के जो भी देख-रेख थी, इनका जो आर्थिक मामला था, वो इस विभाग के दायरे में रहते हुए देखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, अगला क्वेश्चन क्या है? पहले सुल्तान कौन थे जिसने स्थायी सेना रखी और नगद वेतन दिया सैनिकों को? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? तो वो पहले सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने स्थायी सेना रखी थी और नगद वेतन दिया था। और इन्होंने एक घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया बनाया जाता था। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, ताकि ये पता रहे कि ये सैनिक हैं, ये हमारे हैं, और ये घोड़े हैं, ये हमारे ही सेना के हैं। और जो सैनिकों को हुलिया रखने के लिए जो विभाग बनाया गया था, उस विभाग का नाम था दीवान-ए-आरिज़। क्या नाम था भई? दीवान-ए-आरिज़। इस विभाग के तहत जो सैनिकों का हुलिया था, वो भई बनाकर रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाया? ऑप्शन देखिएगा, 1316 में, 1311 में, 1303 में, 1310 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे को 1311 में बनवाया था, और ये इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है इस अलाई दरवाजे को। अगर पूछ लिया जाए इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किस इमारत को कहा जाता है, तो वो अलाई दरवाजे को कहा जाता है। इससे पहले जितनी भी इमारतें बनाई थी, वो इतनी अच्छी नहीं बनाई गई थी। सबसे पहले जो सही ढंग से इमारत बनी थी, वो अलाई दरवाजा बनी थी। इसलिए इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई थी? हजार खंबा महल, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, लाहौर का किला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाहौर का किला नहीं बनवाया था, क्योंकि लाहौर का किला था वो अकबर ने बनवाया था 1560 में। अकबर का लाहौर का किला, और लाहौर को किले को 1891 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। 1881 में विश्व धरोहर की सूची में लाहौर के किले को शामिल किया है, और ये अभी पाकिस्तान में है फिलहाल। और हजार खंबा महल, सीरी का किला और अलाई दरवाजा है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। और जो सीरी का किला है, ये 1303 में इसकी नींव रखी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया था, वैसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह और मुबारक शाह। तो देखिए, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे। भाई नसरुद्दीन मोहम्मद थे, वो मुगल गुलाम वंश में भी थे, लेकिन ये है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, और इन्होंने सिर्फ 5 महीने ही शासन किया था। अब देखिए भई, अब हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में कौन-कौन शासक आए, क्या-क्या किया और कब तक रहे थे। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 में शमसुद्दीन जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी 1290 में किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद आए 1296 में आए अलाउद्दीन खिलजी। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए, तो इनका बचपन का नाम है अली गुरसप्पा गुरसप गुरसप अली गुरसप। ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम है। 1296 में ये गद्दी पर बैठे। 1296 में गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने क्या-क्या किया, वो देखिएगा। इन्होंने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। इसका विभाग बनाया दीवान-ए-रियासत। इन्होंने स्थायी सेना रखी, और सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिकों को हुलिया बनाया गया, और घोड़ों को
को दागने की प्रथा सबसे पहले इन्होंने चलाई और इनके टाइम में भूमि कर सबसे अधिक लिया जाता था 50%। सबसे अधिक भूमि कर लिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 50% भूमि कर लिया जाता था। और सैनिकों को जो हुलिया बनाया जाता था, वो जो विभाग का नाम था दीवान-ए-आरिज़। पूछा जा सकता है, दीवान-ए-आरिज़ विभाग था, वो सैनिकों का हुलिया अपने पास रखते थे। उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया, जिसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। कब बनाया? 1311 में इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया। इन्होंने सीरी का महल बनवाया, हजार खंबा महल बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाई। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद आए आपके, इनकी मृत्यु हो गई भी। इनकी मृत्यु के बाद आए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये 1316 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, ये 1316 में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने इन्होंने एक निम्न जाति के मुस्लिम था जिसका नाम था हसन, उसे है हसन नाम था भाई, उसको खुसरो खां की उपाधि देकर अपना वजीर बना लिया। वजीर बना लिया मतलब कि प्रधानमंत्री। वजीर बना लिया, वजीर बना लिया किसने? मुबारक शाह ने हसन को वजीर बना लिया और उसी वजीर ने उसके साथ विश्वासघात करके मध्य रात्रि को उसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठा। और फिर खुद गद्दी पर बैठा तो अपना नाम क्या रखा? नसरुद्दीन खुसरो शाह अपना नाम रखा। किसने भाई? हसन ने। जिसने खुसरो खां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह ने दी थी। और नसरुद्दीन मोहम्मद खुसरो उसने अपना नाम रखा और वो गद्दी पर बैठा। और ये गद्दी पर कब बैठा भाई? ये गद्दी पर 1320 में बैठा था। ये 1316 में बैठा था। 4 साल बाद भाई ये बैठा था। और ये कब बैठे थे भाई? ये 1296 में बैठे थे और ये 1290 में बैठे थे। 1230 में ये सॉरी 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह गद्दी पर बैठा और फिर 5 महीने तक ये शासन किया। क्यों किया? क्योंकि ये हिंदू था और हिंदू धर्म परिवर्तन करके ये मुस्लिम बना था और इन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद हिंदू धर्म को अधिक महत्व दिया। इस वजह से जो मुस्लिम थे वो इसके विरुद्ध हो गए। इस वजह से इसके साथ विद्रोह होने लग गए और ये हार गए। किसने हराया भाई इसे? इसे गयासुद्दीन तुगलक ने हराया भाई। किसने? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने हराया, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो खां को हराया। कब हराया? 1320 में। अगर फिक्स डेट पूछा जाए तो 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने इसे हराया और 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था और तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो सबसे स्थापना खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और खिलजी वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन खुसरो शाह। अंतिम शासक थे और सबसे जो फेमस शासक रहे थे खिलजी वंश के, सबसे शक्तिशाली शासक रहे थे, वो अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। ये भाई मैंने आपको आज खिलजी वंश करवाया। अगर आपको लगा है कि आज आपने कुछ नए क्वेश्चन सीखे हैं, कुछ नई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।